ओम शांति। आज 30 नवंबर 2021। मधुर मुरली। शिव बाबा हम मीठे बच्चों को कह रहे हैं, हे आज्ञाकारी बच्चे, तुम्हें बाप के आज्ञा को पालन करना है। ईश्वरीय पढ़ाई का महत्व समझा रहे हैं बाबा। फिर बाबा ब्रह्मा बाप की महत्व बच्चों को समझा रहे हैं। अंतिम पेपर नष्टो महा स्मृति लब्धा का होने वाला है, इसलिए कौन सी आदत नहीं डालनी चाहिए। अमृत बेला का महत्व क्या है। हर महावाक्य को सुनते हुए दिल से निकले, हाँ बाबा हम करके दिखाएंगे। तो आज्ञाकारी बच्चों के लिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं वो बाप के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे, अर्थात अपने जीवन में धारण करेंगे। उनकी चलन बड़ी दयाल होगी, वो बड़े धैर्यवत होंगे। उन्हें विश्व का मालिकपन का गुप्त नशा होगा। आज्ञाकारी बच्चे अपने किसी भी कर्म से बाप दादा की इंसल्ट नहीं होने देंगे। इंसल्ट करने वाले अर्थात अवज्ञा करने वाले बच्चे बहुत डिसर्विस करते हैं। आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करते, कभी उल्टा काम नहीं करते। तो बाबा ने कहा, जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं वो बाप के महावाक्य को सिर पे रखेंगे, माना अपने जीवन में पूरा पूरा धारण करेंगे। उनका चलन बहुत रयाल होगा, वो बहुत धैर्यवत होंगे। उनके अंदर गुप्त नशा होगा। कौन सा? विश्व के मालिकपन का। जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं वो कभी बाप का इंसल्ट होने नहीं देंगे। इंसल्ट करने वाले अर्थात जो डिसर्विस करते हैं, आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करेंगे, कभी उल्टा काम नहीं करेंगे। फिर गीत सुनाया, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो बच्चे बुलाते हैं ना, बाबा आकाश सिंहासन को छोड़कर हमारे पास आ जाओ, हमें पतित से पावन बनाओ। तो बाप भी संगम युग पर आते हैं, जब माया का टेम्पटेशन बहुत है। तो बाप भी श्रीमत देते हैं, बच्चे पवित्र बनकर दिखाओ। तुम जानते हो, तुम मेरे श्रीमत पर चलेंगे तो तुम्हें सजा खानी नहीं पड़ेगी। पवित्र बनेंगे तो तुम्हारी बहुत आमदनी होगी। तो बाबा कहते हैं, यहाँ मायाचित बनने से तुम जगत जीत बन जाते हो। रावण को जीत पाने से राम राज्य में आ जाएंगे। फिर बाबा एक मुख्य शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो शतप्रधान बन जाएंगे। अमृत बेले का समय बहुत अच्छा होता है ना। सवेरे सवेरे उठ आपे ही याद करना है, इसमें टीचर क्या करेगा। अमृत बेले याद करेंगे तो शतप्रधान बन जाएंगे। भक्ति भी सवेरे उठकर करते हैं ना, तो अपने बाप को और बाप के वर्षा को याद करो। बहुत बच्चे इसमें फेलियर है। बहुत अच्छे महारथी 5 आना भी मुश्किल याद करते हैं। कोई तो एक पैसा भी याद नहीं करते। इसमें बड़ी मेहनत है। तो बाबा ने कहा, याद में बड़ी मेहनत है। महारथी बच्चे भी बाप को याद नहीं करते, चार्ट नहीं रखते। अगर टीचर चार्ट नहीं रखते तो स्टूडेंट कैसे रखेंगे। बहुत स्टूडेंट योग में भी तिखे होते हैं। मुख्य बात है बाप को याद करना। बाबा ने कहा, तुम्हारे में जो बांधोलिया है वो जास्ती याद करते हैं। याद से ही भी कर्म विनाश होता है। तो जब कोई की पवित्र
रहना इम्पॉसिबल है तो फिर उनसे बात भी नहीं करना चाहिए। जो कहते हैं कि पवित्र रहना इम्पॉसिबल है, तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम्हें सारा तोड़ भी निभाना है। वास्तव में कायदे बहुत कड़े हैं। तुम जन्म जन्मांतर बहुत पाप कर्म किए हैं। तुम्हारे सिर पर बहुत पापों का बोझ है। इसलिए बाबा कहते हैं कोटो में कोई है जो फॉलो फादर करता है, क्योंकि मंजिल बहुत बड़ी भारी है। नष्टो मोहा होना कोई मासी का घर नहीं है, इसमें भी बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना प्राप्ति कितनी भारी है। कल्प कल्प जो विश्व के मालिक बनते हैं वही फिर बनेंगे। ड्रामा का राज थोड़ों के बुद्धि में ही बैठता है। तो बाबा ने कहा तुम्हें अपना पूरा विकर्म विनाश करने के लिए जितना हो सके बाप को याद करो। ज्ञान उठाना तो सहज है, लेकिन इसमें विकर्म विनाश नहीं होते। मोचरा खाकर फिर थोड़ा पद पाना, यह कोई वर्षा थोड़े ही है। बाप से तो पूरा बरसा लेना है, इसलिए आज्ञाकारी बनना पड़ता है। तो बाबा से पूरा बरसा लेने के लिए हमें पूरा पूरा आज्ञाकारी बनना पड़ता है। चलन भी बहुत रॉयल होना चाहिए। चलते चलते कोई को लोभ, कोई को मोह पकड़ लेता है। कोई दिल पसंद चीज पर हिरे हुए हैं, नहीं मिलेगा तो बीमार हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम्हें बहुत ऊंचा पद पाना है, तो तुम्हें नष्टो महा बनना है। कोई भी ऐसी आदत नहीं रखनी है जो अपने पुरुषार्थ में विघ्न डाले। चलते फिरते बाप को याद करना है और चक्र को याद करना है। फिर बाबा देखते हैं जिसका ज्ञान जो उठा नहीं पाते हैं, तो बाबा समझते हैं इनके तकदीर में स्वर्ग की सुख है ही नहीं। फिर बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप का कितना महत्व है, बाबा कितना साधारण है। रॉयल घर आने वाले को चलन बहुत धैर्यवत होता है ना, तो तुम्हारा भी ये धैर्यवत गुप्त नशा रहना चाहिए। बाबा प्रति रिगार्ड रहना चाहिए। यह तो बाबा का रथ है ना, तब यहाँ संदेली पर बैठना पड़ता है। नहीं तो बाबा कितना साधारण है, वो भी स्टूडेंट है। लेकिन कोई कोई बच्चे बाप को पहचानते नहीं, इसलिए बाप कहते हैं बाप के साथ धर्मराज भी है ना। अवज्ञा की सिक्कीलधा बच्चा बनकर फिर बाप का इंसल्ट करते हैं तो बहुत सजाए खानी पड़ेगी। थोड़ी आपते आने दो, फिर देखो कितने भाग जाते हैं। क्योंकि इस पुरुषार्थ के मार्ग में बहुत परीक्षा देनी पड़ती है। तुम सब भागे हो ना, क्योंकि जादूगर शिव बाबा है। बहुत है जिनको यह भी ध्यान नहीं आता कि इनमें शिव बाबा आते हैं। फिर बाबा ने कहा कोई कोई है जिनके पास फुर्सत ही नहीं है ज्ञान उठाने की। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें हम सो का अर्थ समझाता हूँ। तुम कैसे ब्राह्मण से देवता बनते हो, देवता से फिर कैसे क्षत्रिय बनते हो। तुम 84 जन्म के चक्र कैसे लगाते हो। फिर बाबा ने कहा सेवा में तत्पर हो जाओ। मुख्य मुख्य चित्र पर ट्रांसलाइट बनाना चाहिए, खर्चा होने दो। फिर हुंडी आपे ही बाबा भरा देगी। फिर बाबा कहते हैं इसमें थोड़ा मेहनत भी करना पड़े ना। फिर वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। अनुभवी मूर्त भव, अपनी मूर्त से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले ही अनुभवी मूर्त होते हैं। अपनी असली पोजीशन में ठहरना यही याद की यात्रा है। जो हो जिसका हो उसमें स्थित रहो,
इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे के स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हो तो दुख के लहर आ कैसे सकती। सर्वशक्तिमान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते। इसी पोजीशन के अनुभव में रहो तो आपकी मोर्च से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। तो बाबा ने कहा अपनी असली पोजीशन माना आत्मिक स्वरूप में ठहर जाओ, नहीं तो फरिश्ता स्वरूप में ठहर जाओ। यही ही याद की यात्रा है कि मैं जो हूँ जिसका हूँ उसके वास्तविक स्थिति में उसका स्वरूप में स्थित हो जाना, असली स्वरूप के निश्चय में रहना, अनेक बार के विजय के स्मृति के नशे में रहना माना सागर में लहराना। जब सुखदाता के बच्चे बन गए तो दुख की लहर आ ही कैसे सकते, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं ना, तो शक्तिहीन हो ही कैसे सकते। इसी पोजीशन के अनुभव में जो रहते हैं उनके सूरत से बाप की मूर्त प्रत्यक्ष हो जाता है। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा सत्यवादी वो है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। तो सत्यवादी वो है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता दिखाई दो। अच्छा, ओम।